खनन माफिया नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। साथ साथ में आप इस बात को भी जानते हैं कि खनन माफिया में तो आप इसके बारे में हमको कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। हुंडा में बर्थडे पार्टी होती है, अल्टीमेटली मामला क्या था? वो खनन माफी से जुड़ा हुआ था, गोली मार दी गई, एक नौजवान को वहीं मार दिया गया, दो नौजवानों को तलवारों से काट करके वो जिंदगी और मौत के बीच में कई महीनों से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट में है। ऐसी घटनाओं का दौर लगातार चल रहा है। और जो नशा माफिया का बिलासपुर के पूर्व विधायक के ऊपर गोली चलती है, वजह क्या है उसकी? आज तक मुख्यमंत्री को अपने 20 बार पूछा कि आप बताओ सही कि कारण क्या, अभी किस कारण से वहां पर गोली चली। अगर उसके इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में एक ही चीज निकलती है, कभी वो लोग इकट्ठा होकर के काम करते थे, अब अलग अलग हो गए, धंधा अलग हो गया, और उसके बाद दो हिस्से में जब सारा वहां पर वो धंधा हो गया तो उसमें आपस में लड़ने के बाद गोली चली। ये कुल मिलाकर के इन सारी स्थितियों के प्रति जो है वो सरकार का ध्यान नहीं है। ये सरकार का, हमारा कहना है, सरकार का पूरा संरक्षण है इन सारी चीजों के लिए। इससे बड़े उदाहरण हम कितना दिखाएंगे आपको? अब आप अंदाजा लगाइए, ये सारा आप देख रहे हैं तमाशा है ही कुल मिलाकर के बना हुआ हिमाचल प्रदेश में, और सरकार का संरक्षण है, हमारा आरोप है। और इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल ने तय किया कि इस मुद्दे पर हम सदन में जाने से पहले अपनी बात आप सबके माध्यम से प्रदेश की जनता के समक्ष रखेंगे। धन्यवाद। जब से व्यवस्था परिवर्तन की सरकार सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है, चारों तरफ माफिया राज का बोलबाला है। और माफिया राज जिस प्रकार से दना रहा है हिमाचल प्रदेश में, आज से पहले हिमाचल के इतिहास में इस प्रकार का माफिया राज का आतंक कभी नहीं देखा गया। घटनाओं का क्रम तो बहुत लंबा है, लेकिन मैं थोड़ा सा इतना जरूर कहना चाहूंगा, विशेष तौर से सरकार की प्राथमिकता ही नहीं आज की तारीख में कि माफिया पर नकेल कसी जाए। कारण कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो माफिया होने के साथ साथ सरकार का हिस्सा बने हुए हैं, सरकार के बीच में सरकार के काम को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति के कारण जो है हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि एक कोने से दूसरे कोने तक, चाहे वो ड्रग माफिया है, चाहे वो खनन माफिया है, और अब तो माफिया की श्रेणियां अलग अलग हो गई है, चाहे वो कबाड़ माफिया है और चाहे वो शराब माफिया है, और वन माफिया का उदाहरण तो अभी आपके सामने ताजा देखने को मिला है। आपने देखा कि सिरमौर जिले के अंतर्गत शिलाई विधानसभा क्षेत्र में एक जगह सैकड़ों पेड़ काट करके जमीन दोष कर दी गए हैं, जमीन पर फेंके पड़े हैं। और परमिशन मात्र जो जानकारी हमको मिली, शायद 25 पेड़ की परमिशन दी गई थी। और मैं तो इस बात को लिए भी प्रश्न खड़ा करता हूं कि 25 पेड़ काटने की भी परमिशन किसी व्यक्ति को नहीं दी जा सकती है, क्योंकि निजी भूमि से अगर पेड़ काटने की परमिशन दी जा सकती है डीएफओ के माध्यम से, वो मात्र 3 दी जा सकती है, सिर्फ 3 दी जा सकती है। लेकिन 25 पेड़ काटने की परमिशन दी गई। थोड़ी देर के लिए मान लिया 25 पेड़ काटने की परमिशन दी गई, लेकिन पेड़ों की संख्या 300 से ज्यादा वहां पर गिनी गई। 300 से ज्यादा पेड़ काट दिए गए, बिना परमिशन के काट दिए गए। और अब तो यहां तक है कि जिस आदमी ने वो पेड़ काटे, उसने खुलेआम पत्रकार के साथ, मीडिया के साथ जो है बात करते हुए बात कही कि हाँ मैंने काटे। और वो व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कौन है? वो जिला परिषद का, शायद में जिला का जो है वो कांग्रेस पार्टी का पूर्व का पदाधिकारी है, और बड़े नेताओं के करीब रहने वाला आदमी है, अंग संग रहने वाला आदमी है।
और उसके बाद जब मुख्यमंत्री से इस बात को लेकर के पूछा गया कि बोलते वहां जाने का तो रास्ता भी नहीं है, लेकिन पेड़ वहां पर सैकड़ों काट दिए गए। और इससे पहले एक विधानसभा के अंदर एक और मामला भी उठा था और विधानसभा के बाहर भी उठा था। मंडी जिला के अंतर्गत धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने वहां लकड़ी के डिपो के लिए अप्लाई किया था, शायद अपनी पत्नी के नाम से किया था। अभी प्रोसेस चला हुआ था, अभी उसका डिपो स्वीकृत नहीं हुआ था, लेकिन उनको लगा कि जब तक के लिए परमिशन मिलती है डिपो की, उससे पहले मैं इंतजाम कर लूं। उन्होंने जंगल काटने शुरू कर दिए। हजारों ट्रक जो है वो लकड़ी के वहां काट करके एक जगह रख दिए गए। और एक जगह रखने के बाद और उसके बाद वहां पर उन सारी चीजों को लेकर के जब लोगों को मालूम पड़ा कि ये लकड़ी किसकी है, किसने काटी है और क्यों काटी है, कैसे काटी है, तो शोर पड़ा। और शोर पड़ने के बाद आप इस बात को जानते हैं कि हमने भारतीय जनता पार्टी की एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी, जिसमें हमारे सतपाल सत्ती जी, बलवीर वर्मा जी, सुखराम चौधरी जी वहां पर गए थे और उन्होंने मौके पर वो रिपोर्ट देखी है। ये वो रिपोर्ट है। उस रिपोर्ट के जो है वो आधार पर आप अंदाजा लगाए कि कितना वॉल्यूम लकड़ियों का है काटा हुआ। सारा अवैध तरीके से काटा, कोई परमिशन नहीं, क्योंकि एक बड़े नेता को लग रहा था कि परमिशन हमको इसका डिपो मिलने वाला है और डिपो मिलने के बाद हम इन लकड़ियों को फिर बेचेंगे। ये देखिए, ये दिख रहा है 15 दिन बाद, और ये कमेटी 15 दिन के बाद गई। और जब उसके बाद जब उनको मालूम पड़ा कमेटी आ गई, और उसके बाद क्या कर दिया उनने कि वो लकड़ियों को दबाना शुरू कर दिया। जेसीबी लगा करके कुछ लकड़ियों को जमीन के नीचे दबा दिया, कुछ लकड़ियों को वहां से ट्रैक्टर ट्राले में उठा करके ढांक से फेंक दिया गया ब्यास नदी में। और ब्यास नदी में वो फेंके गए जो लॉग्स जो हैं वो वहां पर पाए गए, वो देखे गए वहां पर जंगल के नीचे फेंके हुए। तो ऐसे में कुल मिलाकर के मैं ये कहूंगा, ये है वो फेंके हुए, ये देखिए, ये जो पेड़ फेंके हुए, ये खद सड़क ऊपर है और नीचे फेंके हुए। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ये स्थिति है। ये दो घटनाएं नहीं हैं इस प्रकार की, हिमाचल प्रदेश में दर्जनों घटनाएं अभी तक हो गई हैं। जंगल काटे जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं, और सरकार की ओर से उनको खुली छूट मिली हुई है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति है। सेब की फसल में कलियों के फूटते ही पेड़ों को सबसे अधिक ऊर्जा की जरूरत होती है। दे अपने पेड़ों को यारा के बैलेंस न्यूट्रिशन की ताकत, जो पत्तों और फूलों का संतुलित विकास सुनिश्चित करे। यही ऊर्जा आपकी फसल को बेहतरीन बढ़त और उच्च पैदावार देगी। शुरुआत से ही सेहतमंद सेबों की बुनियाद रखे। यारा अपनाएं, अपने सेब की गुणवत्ता बढ़ाएं।